वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। SIR अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूचियों का ये भारत में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है। लेकिन इसका विरोध अपने देश से बाहर बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश की सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि भारत में जो SIR हो रहा है उसके कारण से हमारे देश से गए हुए कुछ बांग्लादेशी जो अभी तक बड़े सुकून से आराम से वो भारत में रह रहे थे, उनको कष्ट हो रहा है और उनकी धरपकड़ हो रही है, उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, SIR का अधिकार, SIR की प्रक्रिया जो आज़ादी के बाद से 8-9 बार पहले भी हुआ है, लेकिन पहले केवल कागज़ों पर वैसे हो जाया करता था। इस बार विधि विधान से हो रहा है, डिजिटलीकरण से हो रहा है और पुख्ता तरीके से एक एक की छानबीन, घर घर, द्वार द्वार, महल महल, झोपड़ी झोपड़ी, उसमें BLO जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो अब क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। परिणाम ये हो रहा है कि बड़ा विरोध हो रहा है भारत में। विरोध पश्चिम बंगाल से 58 लाख फर्जी नाम थे, वे हटाए गए। भी कौन कौन हटाए गए भाई? SIR में जिनके नाम 2 जगह हैं, एक जगह हटाया जाएगा, अपने आप ही हटाना ही पड़ेगा वो। इसी तरीके से जो मर गया है अब उसका नाम हटाना पड़ेगा। जो परमानेंटली दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है उसका नाम हटना ही हटना है। इसी तरीके से जो 2003 की मतदाता सूची में जिसका नाम नहीं है खुद का, या उसके माता पिता का नाम भी 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, अर्थात वो इस देश का नहीं है, उसको भी यहाँ से उसका भी नाम हटेगा। उसी आधार पर तो पकड़ में आ रहे हैं। तो तुम्हारे पास में 2003 में न तुम्हारे माता पिता यहाँ थे, न तुम्हारा कोई नाते रिश्तेदार यहाँ पर था, तुम्हारा खून से जिसका रिश्ता हो, और तो तय बात है तुम बाहर से कहीं से आए हो, तो ऐसे में उनको हटाया जा रहा है। तो बांग्लादेश के मंत्री ने अभी खुल करके विरोध किया कि भारत में जो SIR हो रहा है उससे, हाँ वो तो खुला ही बोला, हमारे देश के अर्थात बांग्लादेश के जो लोग वहाँ गए हैं उनको तकलीफ हो रही है और हम इसका विरोध करते हैं। भारत को ये काम नहीं करना चाहिए। अब बताइए, मतलब अपने देश की, भारत को धर्मशाला जो बना करके छोड़ रखा था, तो ये भारत धर्मशाला ही बना रहे। तो ये बात अलग है कि अब चाहे ममता बनर्जी हो, ममता बनर्जी SIR का विरोध कर रही, तो वो उसका जेन्युइन करने का हक है। वो उस मंत्री का उल्लेख करते हुए नहीं कर रही, वरना तो सारी पोल खुल जाएगी इनकी। लेकिन ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि बांग्लादेश का मंत्री ये कहे कि भारत में जो SIR चल रहा है, अर्थात मतदाता सूचियों का जो पुनरीक्षण हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे देश से गए हुए जो बांग्लादेशी वहाँ पर हैं उनको तकलीफ हो रही है, उनकी धरपकड़ हो रही है, उनको पकड़ा जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। और ताज्जुब देखिए आप, यहाँ का कोई भी नेता उस वहाँ का उल्लेख करते हुए नहीं बोल रहा है। वहाँ के छोटे भैया नेता तो कब से बोल रहे थे इसका कि ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन अब मंत्री स्तर के व्यक्ति ने भी इसको बोला है। तो ये अपने आप में मान के चलिएगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी सरकार जो SIR का काम कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसमें हरी झंडी दी है, ये इतना बड़ा काम हो रहा है कि कई सारे विदेशी जो जंग घुसपैठिए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इनका सबका निपटारा अपने आप हो रहा है। ये SIR नहीं हो रहा है, एक तरीके से NRC ही हो रहा है। अप्रत्यक्षता वही कार्य हो रहा है। अब NRC का काम बहुत आसान हो गया, अगली स्टेप वही है जिसका निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा कि NRC किया जाए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बना करके, और इस देश के नागरिकों को पंजीबद्ध किया जाए। वो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, लेकिन किसी भी तरीके से विपक्षियों के विरोध के कारण से अब तक सरकारें टालती रही। मुझे लगता है अब अगला काम वही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात अभी वही है कि पाकिस्तान का मंत्री बोलता है कि भारत में जो SIR हो रहा है वो गलत हो रहा है, उससे हमारे बांग्लादेशी लोग जो वहाँ गए हुए हैं उनको कष्ट हो रहा है। इंटरेस्टिंग है ना? आपके भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। भारत माता की जय।